अन्याय क्यों है? आप तनिक और गहरी नजर से देखें तो आपको अज्ञानता के सिवा अपने जीवन के बिगाड़ का एक और कारण भी दिखाई देगा। थोड़ी सी अक्ल ये बात समझने के लिए काफी है कि इंसान किसी एक व्यक्ति या एक परिवार या एक जाति का नाम नहीं है। संपूर्ण संसार के इंसान हर हाल में इंसान है। सारे इंसानों को जीने का अधिकार है। सब इसके अधिकारी हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हों। सब शांति के, न्याय के, मान और सम्मान के अधिकारी हैं। इंसानी खुशहाली अगर किसी चीज का नाम है तो वो किसी एक व्यक्ति या परिवार या जाति की खुशहाली नहीं, बल्कि तमाम इंसानों की खुशहाली है। अन्यथा एक खुशहाल हो और 10 बदहाल हो तो आप ये नहीं कह सकते कि इंसान खुशहाल है। कल्याण अगर किसी चीज को कहते हैं तो वो सारे इंसानों का कल्याण है, न कि किसी एक वर्ग या एक जाति का। एक के कल्याण और 10 के विनाश को आप मानव कल्याण नहीं कह सकते। इस बात को अगर आप सही समझते हैं तो विचार कीजिए कि मानव कल्याण और खुशहाली किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। मेरी राय में इसका कोई उपाय इसके सिवा नहीं है कि मानव जीवन के लिए नियम वो बनाए जिसकी नज़र में सारे इंसान एक समान हों। वो सबके हक और अधिकार को न्याय के साथ निश्चित करे। वो खुद ना तो अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ रखता हो और ना किसी परिवार या वर्ग के या किसी देश या जाति के लाभ से संबंधित हो। सब के सब हुक्म उसी का माने जो हुक्म देने में ना अपनी अज्ञानता के कारण भूल करे, ना अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों के कारण राज्याधिकारों से अनुचित लाभ उठाए, और ना एक का दुश्मन और दूसरे का दोस्त, एक का पक्षपाती और दूसरे का विरोधी, एक की ओर झुका और दूसरे से खिंचा हो। केवल इसी व्यवस्था में न्याय स्थापित हो सकता है। इसी तरह सारे इंसानों, सभी जातियों, सभी वर्गों और सभी दलों को उनके उचित अधिकार मिल सकते हैं, और यही एक उपाय है जिससे अन्याय मिट सकता है। अब मैं पूछता हूं कि संसार में कोई इंसान भी ऐसा बेलाग, ऐसा निष्पक्ष, ऐसा निस्वार्थ और इतना अधिक मानव दुर्बलताओं से उच्चतर हो सकता है? शायद आप में से कोई व्यक्ति मेरे इस प्रश्न के उत्तर में हां कहने का साहस न करेगा। ये महान विशेषता केवल ईश्वर के लिए ही है, कोई दूसरा इस विशेषता का नहीं है। इंसान चाहे कितना ही उदार हृदय क्यों ना हो, तब भी वो अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ रखता है, कुछ मनोकामनाएं रखता है। किसी से उसका संबंध अधिक है और किसी से कम, किसी से प्रेम है और किसी से नहीं है, किसी से उसका लगाव है और किसी से नहीं है। इन दुर्बलताओं से कोई इंसान परे नहीं हो सकता। यही वजह है कि जहां ईश्वर के स्थान पर इंसान का नियम माना जाता है और ईश्वर के स्थान पर इंसानों की आज्ञा पालन किया जाता है, वहां किसी न किसी रूप में अत्याचार और अन्याय अवश्य पाया जाता है। उन राज परिवारों को देखिए जो जबरदस्ती अपनी शक्ति के बलबूते पर विशेष अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। उन्होंने अपने लिए वो सामान, वो ठाठ, वो आमदनी, वे अधिकार खास कर लिए हैं जो दूसरों के लिए नहीं हैं। ये कानून से परे हैं। इनके विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता। ये चाहें कुछ करें, इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोई अदालत उनके नाम सम्मन नहीं भेज सकती। दुनिया देखती है कि ये गलतियां करते हैं, किंतु कहा यह जाता है और मानने वाले भी मान लेते हैं कि सत्ता पर आसीन व्यक्ति गलती से पाक हैं। दुनिया देखती है कि ये साधारण इंसान हैं, जैसे और इंसान होते हैं, किंतु वो ईश्वर बनकर सबसे ऊंचे बैठते हैं, और लोग उनके सामने यूं हाथ बांधे, सिर झुकाए, डरे सहमे खड़े होते हैं, जैसे उनकी जीविका, उनका जीवन, उनकी मौत सब उनके हाथ में है। ये प्रजा का पैसा अच्छे और बुरे हर प्रकार से समेटते हैं और अपने महलों पर, अपनी सवारियों पर, अपने ऐशो आराम और भोग विलास और अपने मनोरंजनों पर बेझिझक लुटाते हैं। उनके कुत्तों को वो रोटी मिलती है जो कमाकर देने वाली जनता को नसीब नहीं होती। क्या ये न्याय है? क्या ये नियम किसी ऐसे न्यायवान का बनाया हुआ हो सकता है जिसकी नज़र में सब इंसानों के हक और अधिकार और लाभ समान हो? इन पंडितों और पीरों को देखिए, इन नवाबों और राजाओं को देखिए,
इन जागीरदारों और जमींदारों को देखिए, इन साहूकारों और महाजनों को देखिए। ये सब वर्ग अपने आप को आम इंसानों से उच्च समझते हैं। उनके जोर और असर से जितने नियम संसार में बने हैं, वे उन्हें ऐसे अधिकार देते हैं जो आम इंसानों को नहीं दिए गए। ये पवित्र है और दूसरे अपवित्र। ये शिष्ट हैं और दूसरे अशिष्ट। ये ऊंचे हैं और दूसरे नीचे। ये लूटने वाले हैं और दूसरे लूटने के लिए। इनके मन की इच्छाओं पर लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू, हर एक चीज भेंट चढ़ा दी जाती है। क्या ये नियम किसी न्यायकर्ता के बनाए हुए हो सकते हैं? क्या इनमें खुले तौर पर स्वार्थ और पक्षपात दिखाई नहीं देता? इन शासक लोगों को देखिए जो अपनी शक्ति के बल पर दूसरे लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। उनका कौन सा नियम और कौन सा विधान ऐसा है जिसमें स्वार्थ शामिल नहीं है? ये अपने आप को सबसे ऊंचा इंसान कहते हैं, बल्कि वास्तव में केवल अपने ही को इंसान समझते हैं। उनके निकट कमजोर जातियों के लोग या तो इंसान ही नहीं हैं, या यदि हैं तो निचले दर्जे के हैं। ये हर हैसियत से अपने आप को दूसरों से ऊंचा ही रखते हैं और अपने स्वार्थों पर दूसरों के लाभ को भेंट चढ़ाना अपना अधिकार समझते हैं। उनके जोर और प्रभाव से जितने नियम और विधान संसार में बने हैं, उन सब में ये रंग मौजूद है। ये कुछ मिसालें मैंने सिर्फ इशारे के तौर पर दी हैं। विस्तार का यहाँ अवसर नहीं है। मैं केवल ये बात आपके मस्तिष्क में बिठाना चाहता हूं कि दुनिया में जहां भी इंसान ने कानून बनाया है, वहां अन्याय अवश्य हुआ है। कुछ इंसानों को उनके उचित अधिकार से बहुत अधिक दिया गया है और कुछ इंसानों के अधिकार ना केवल हड़प लिए गए हैं, बल्कि उन्हें इंसानियत के दर्जे से गिरा देने में भी संकोच नहीं किया गया है। इसकी वजह इंसान की ये कमजोरी है कि वो जब किसी मामले का फैसला करने बैठता है तो उसके दिल और दिमाग पर खुद का या अपने खानदान का या अपनी नस्ल का या अपने वर्ग का या अपनी जाति ही के हित का ध्यान छाया रहता है। दूसरों के हक और लाभ के लिए उनके पास वो हमदर्दी की नजर नहीं होती जो अपनों के लिए होती है। मुझे बताइए, क्या इस अन्याय का कोई इलाज इसके सिवा संभव है कि सारे इंसानी कानूनों को जलमग्न कर दिया जाए और उस ईश्वर की कानून को हम सब स्वीकार कर लें जिसकी नज़र में एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच कोई भेद नहीं? भेद अगर है तो केवल उसके आचार, उसके व्यवहार और उसके गुणों के पहलू से है, ना कि वंश या वर्ग या जाति के पहलू से। इस किताब के अगले भाग को सुनने के लिए हमारी इसी प्लेलिस्ट का अगला वीडियो जरूर देखें।